हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का पेपर पैटर्न समझने वाले हैं, स्ट्रेटजी समझने वाले हैं और आपके वेटेज समझने वाले कि इस चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये पेपर आपको पैटर्न समझ में आने से ये पता चलेगा कि किस चैप्टर को पहले हमें रिवीजन करना चाहिए, किसे हमें बाद में करना चाहिए। और ये पेपर पैटर्न की हमें पता चल जाएगा पहले कि हमें किस पैटर्न पे पेपर आने वाला है, कि किस पैटर्न के वहां पे होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीजों को क्या करने वाले, समझने वाले। तो आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी का एग्जाम है कब है? 13 मार्च को है। 13 मार्च को आपका पेपर 3 मतलब साइंस के पेपर 3 बोले तो बायोलॉजी का एग्जाम है और बायोलॉजी के पेपर के पैटर्न को समझने वाले हैं। तो चलिए हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न जो आपके होंगे, ये आपके कब है सर? 13 मार्च का एग्जाम है। 13 मार्च का एग्जाम है मेरी जान, 13 मार्च को एग्जाम है। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 80 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। वहां पे 2 पार्ट में क्वेश्चन दिखेंगे, सेक्शन ए और आपके सेक्शन बी। 2 पार्ट में होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके 40 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो अब देखते हैं कि सेक्शन ए के बारे में पहले बात करते हैं, फिर सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन ए का में जो आपके 40 मार्क्स होंगे, हर एक जो क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन वहां होंगे वो कंपलसरी होगा। मींस कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अगर आप नहीं छोड़ के आते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 में आपके 15 एमसीक्यू होंगे और आपके 15 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 2 सेक्शन ए में आपके 2 ही क्वेश्चन दिखेंगे, फिर उसके सब पार्ट दिखेंगे। क्वेश्चन 1 में आपके 15 सब पार्ट होंगे, मतलब 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स का। और क्वेश्चन 2 में जो होंगे वहां पे आपके 5 सब पार्ट होंगे। सब पार्ट के अंदर सब पार्ट होगा, सब पार्ट के अंदर सब पार्ट होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2 का, वो नेम द फ्लोइंग होगा। कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा उस पे या फिगर, उससे आपको क्या करना होगा, पहचान के नाम लिखना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। दूसरा जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड जो होगा वर्ड वन आउट या अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। कोई एक आपका डिफरेंट वर्ड होगा वहां पे, उसे पहचानना होगा या अरेंज करने देगा कि कौन पहले आएगा कौन किसके बाद आएगा। वो आप इस तरह के क्वेश्चंस 5 नंबर को देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स के। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वहां पे कुछ सिचुएशन दे दिया रहेगा, उस बेस्ड पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। मैच द फ्लोइंग भी आपके कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। ये आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 40 मार्क्स। ये आपके 40 मार्क्स सेक्शन ए के बारे में बात होगी कि सेक्शन ए में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी आपका 40 मार्क्स का होगा, ये पहले बता चुके हैं। कोई इसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। वहां पे आपको 6 क्वेश्चंस दिखेंगे, 6 क्वेश्चंस में कोई आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि 3 का 2 कर लिए, 4 का 2 कर लिए। जो भी आपका पार्ट कर रहे, क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन 3 कर रहे तो क्वेश्चन 3 का पूरा सब पार्ट करना होगा। ये नहीं कि 2 इसमें कर लिए, 3 इसमें कर लिया, नंबर मिल जाएगा। नहीं, नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर क्वेश्चन 3 कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ आ गई बातें? तो अगर आप कोई बहुत जन गए तो बोला कि नहीं क्वेश्चन 3 आ रहा है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 कर लिए। नहीं, बहुत को बोले नहीं क्वेश्चन 5 करेंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे, क्वेश्चन 7 करेंगे, क्वेश्चन 8 करेंगे। तो ऐसे आपका एटम पैटर्न का स्ट्रेटजी हो सकता है। और एक चीज और बता रहे हैं कि पेपर जब लिखोगे तो सेक्शन ए का पहले पार्ट लिखना सर। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करेंगे ना लास्ट में एग्जामिनर जो होंगे, ठीक है, वो जो आपका होगा वो क्या करेंगे, कॉपी जब चेक करेगा सेक्शन ए के ए, जैसे एक क्वेश्चन लिखे 1 का 1 से लेकर 15 तक लिख दिए। फिर क्वेश्चन 2 लिखे, क्वेश्चन 2 का हर एक पार्ट 1 2 3 4 के लिखो। अगर कॉपी सजा के लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। समझ आ गई बातें? इधर उधर मत कीजिएगा। और ये आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन 3 में आपके कितने 5 सब पार्ट मिलेंगे। पहला जो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 जो आपके, एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे और आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। मतलब 5 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, आपके कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के। हर एक सब पार्ट में ए हो सकता है कि क्वेश्चन 3 जो 3 मार्क्स वाला ऊपर चला जाए, 1 नंबर वाला नीचे आ जाए। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पैटर्न जो आपका इसी तरह से मिलेगा कि क्वेश्चन 1 जो आपका सब पार्ट में, वो आपका 1 2 3, मतलब कि वहां पे एक क्वेश्चन जो होगा इस सब पार्ट का 1 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन जो होंगे आपका 2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स के होंगे। हर एक पैटर्न में हर एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहेगा।
समझ आ गई बात है। इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कोई 4, अगर सर कोई बोलता है कि 5 अटेम्प्ट कर लेते तो पहला 4 चेक होगा, फिर 5वां आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, कोई 6 भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो सर पहला 4 जो आप बनाए होंगे सेक्शन बी का वो आपका चेक होगा, बाकी वाला सेक्शन चेक नहीं होंगे। सुना की बातें। अब चलते हैं वेटेज के बारे में कि चैप्टर का वेटेज क्या रहेगा। बायोलॉजी का चैप्टर का वेटेज जो आपका होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का 1 नंबर जो दे सकता है या 2, चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 तो आपको पढ़ना नहीं है, चैप्टर 2 से स्टार्ट है। ठीक है, चैप्टर 2 से स्टार्ट है। जेनेटिक्स से आपकी 4 मार्क्स पे देखने मिल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बाय रूट्स जो है 9 मार्क्स पे देखने को मिल सकता है। ट्रांसपैरेशन जो 7 मार्क्स से देखने को मिल सकता है। फोटोसिंथेसिस से आपके 5 मार्क्स देखने को मिल सकता है, अप्रॉक्स नंबर आ सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स 7 मार्क्स देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से आपकी 10 मार्क्स देखने को मिल सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से 4 मार्क्स देखने को मिल सकता है। नर्वस सिस्टम से आपके 9 मार्क्स देखने को मिल सकता है। सेंस ऑर्गन से 11 मार्क्स देखने को मिल सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम से 6 मार्क्स देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके 11 मार्क्स देखने को मिल सकता है। इवोल्यूशन से आपके 6 मार्क्स देखने को मिल सकता है। पॉपुलेशन से आपका 1 मार्क्स देखने को मिल सकता है। पॉल्यूशन से आपके 5 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस पैटर्न पे आपका पेपर देखने को मिल सकता है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज कितना मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो सर सबसे पहले आपको जो करना है कि आप गुच्छा बना लो कि चैप्टर का कि 4 चैप्टर इस तरह से कर ले, फिर 4 चैप्टर इस तरह से कर ले कि आप पढ़ लोगे। आप जितने भी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इस तरह से कर लो ना कि सर आप प्लांट वाले जो पार्ट है ऑब्जर्वेशन बाय रूट्स, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये एक बार में निपटा लो सर। अब जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक बार में निपटा लो, एक बार में निपटा लो। क्योंकि सर ये आपकी जो हम लोग ये चैप्टर जो बोलते हैं ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब, ठीक है, ये सेकंड देखोगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या करो एक बार में निपटा लो। फिर ये जो आपका इवोल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन बचा है एक दिन में खत्म कर लो। 3 दिन में ये क्या करो चैप्टर ये जो बचा हुआ उसको निपटा लो। अगर सर इसमें भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म करना, फिर उसके बाद आप नर्वस सिस्टम खत्म करना। ठीक है, पहले क्या बोले सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, फिर सेंस ऑर्गन भी कर लेना सर, एक ही तरह के मार्क्स पूछे जाएंगे। फिर आप कर लेना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत जरूरी कर लेना, कर लो ना। ठीक है, इसके बाद आप जो सर क्या कर लेना, फिर उसके बाद जो आपके मैक्सिमम मार्क्स वाले जो दिख रहे हैं उस तरह से चैप्टर आप फॉलो कर लेना। और सर एक चीज कि 10 ईयर के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद 10 ईयर का पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि 50 to 60% आपके क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं, और मैक्सिमम बोल सकते हैं 50 to 60 तो हम मिनिमम बोल रहे हैं, और मैक्सिमम पेपर क्या करता है रिपीट करते हैं सर, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर रिपीट करते हैं। समझ की बात है कि किस पैटर्न पे हमें क्या करना है, किस पैटर्न से हमें प्रिपरेशन करना है जो आपको पूरे अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं, और आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छा से एग्जाम दो। होली, हैप्पी होली भी, हैप्पी होली सभी को, अच्छे से होली भी मना लो। लेकिन इस बार होली नहीं मनाओगे तो कोई बात नहीं, आपके रिजल्ट मैटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।